वेलकम टू इंग्लिश हाउल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश हाउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आप सबको पता चल चुका होगा कि जो CUET है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया हुआ है इसके ऊपर। NTA के बहुत सारे फ्लॉज रहे हैं जिसको वो अभी तक रेक्टिफाई नहीं कर पाए हुए हैं, और जो एग्जाम 15 जुलाई को स्टार्ट होकर के 20 अगस्त को खत्म होने वाला था वो एक्चुअली 28 अगस्त तक चलने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है वो ये है कि DU का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। जो आप सबके दिमाग में क्वेश्चन है उसको एक कंक्लूड करके जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि DU एडमिशन प्रोसेस अंडर CUET 2022 में जो नया वर्ड आया हुआ है, व्हाट इज CSAS, इज द स्ट्रीम चेंज पॉसिबल इन DU एडमिशन 2022, what if I have not added desired course in DU while filling up the form for CUET 2022। यानी थर्ड का पॉइंट ये है कि जब मैंने CUET का फॉर्म फिल किया था तो क्या होगा अगर मैंने DU का पर्टिकुलर कोर्स नहीं ऐड किया हुआ। यानी एलिजिबल मैं हूं, मैंने एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन मैंने से BLED का फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं इस बार BLED के लिए या नहीं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के लिए मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या कोई प्रेफरेंस लिस्ट होगी इस बार? हाउ मेनी प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस कैन अ सिंगल स्टूडेंट फिल, यानी एक अकेला बच्चा कितने सारे प्रोग्राम्स और कोर्स को ऐड कर सकता है। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ कट ऑफ यानी काउंसलिंग, व्हाट इज फ्रीज एंड फ्लोट एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस कोर्स में, इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी, आपको अंत तक देखना है। मैंने DU के प्रोस्पेक्टस से लेके CUET के प्रोस्पेक्टस को लेते हुए सारी चीजों का जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन है, जो अपशॉट्स है, सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है इसमें। क्या है गेटिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये पूरे के पूरे जो PPT है, इसका जो प्रेजेंटेशन है, इसका जो टाइटल है वो है गेटिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर CUET 2022। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं, जो कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये है 4 अगस्त 2022 का ये कटिंग है, जिसमें ये बताया गया हुआ है कि फ्रीज और अपग्रेड, स्टे ऑन योर टोज फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्री। मैं इस पूरे के पूरे जो पेपर की न्यूज़पेपर की कटिंग है इसको पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर PPTs के फॉर्म्स में जो इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है उसको लेकर के आऊंगा। फिर अगर आप चाहते हो कि ये जो अपडेट है ये DU का इंफॉर्मेशन बुलेटिन था 2022 का, इसमें से कॉलेज, सीट सब कुछ था, ये भी मैं आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। फिर ये जो NTA का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था, इसका जो प्रोस्पेक्टस था, इसको डिस्कस करेंगे, तब जाके कहीं हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो क्योंकि लंबी वीडियो, बहुत ज्यादा टाइम बिना खराब किए मैं आ जाता हूं। क्या लिखा हुआ है? DU एडमिशन प्रोसेस 2022 क्या रहने वाला है CUET के थ्रू, इसके बारे में हम जानते हैं। क्या है? New Delhi, with the common university entrance test score being based for admission to Delhi University, aspirants will have to follow the common seat allocation system। तो एक चीज जो इसमें क्लियर होती दिखाई दे रही है वो जो CSAS का फुल फॉर्म है, that is Common Seat Allocation System to opt for preferred course to study and the college in which they would like to study। यानी आपका जो CUET का स्कोर होगा वो बेंचमार्क होगा किसके लिए? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के लिए, और जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो आप इसके थ्रू एडमिशन ले पाओगे। CSAS was approved by DU's academic council on Wednesday and requires a candidate to be meticulous during the admission process। यानी बहुत आपको जागरूक रहना पड़ेगा, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा DU के एडमिशन प्रोसेस में। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हम फिर से क्वेश्चन आपके जवाब हमारे सेशन जो है, यानी जो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म है वो लेकर के आना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोग वीडियो की कमेंट सेक्शन में दोगे तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन एक फिक्स टाइम पर शाम को 7 से 8 के बीच में हम लाइव रहेंगे, जहां हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट लेकर के आएंगे, जहां आपके एडमिशन के सारे डाउट्स को लेकर के हम वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। वो आप अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि हम एक सवाल आपके जवाब हमारे सेशन वापस लेकर के आ जाएं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर, while DU is yet to release the admission schedule, university officials said there might be a delay in this year too. Much will depend on the proclamation of the result of CUET. The last exam was on August 20, जो कि लास्ट एग्जाम अगस्त 20 को था, वो बढ़कर के 28 हो चुका हुआ है। Once the CUET scores are published, DU aspirants will have to register themselves on CSAS form। यानी जैसे ही आपका CUET का रिजल्ट आएगा, और CUET के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं। सो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि उसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो चलिए हम फिर बात करते हैं। व्हाइल फिलिंग आउट द फॉर्म, CSAS की फॉर्म की बात कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स विल हैव टू चूज द प्रोग्राम्स दे विल बी विलिंग टू टेक एडमिशन फॉर इफ एलोकेटेड। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली और सबसे जरूरी बात वो ये है कि आपको जिस कॉलेज में और जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वो आप फिल करोगे। फॉर से अगर मुझे BA इंग्लिश ऑनर्स करना है
तो बीए इंग्लिश ऑनर्स का मैं कोर्स चूज करूंगा, उसके साथ जितने डिजायर्ड कॉलेज है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा राइट हैंड कॉलम में। तो हमने कोर्स सिलेक्ट करना है और कोर्स के बेसिस पर आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में कॉलेज को रखना है। लेकिन अगर आप 2 से ज्यादा कोर्सेज भर रहे हो तो आपके कोर्सेज के भी ऑर्डर को आपको प्रेफर करना पड़ेगा कि कौन से कोर्स को आप पहले रख रहे हो, उसके साथ कॉलेज के प्रेफरेंस ऑर्डर को आप रख रहे हो। The program and college have to be selected in order of preference। मैंने दोनों बता दिया कि पहली चीज कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम भी और आपको सिलेक्ट करना कॉलेज भी। तो आपका ये डाउट पहले ही यही खत्म हो जाता है कि व्हाट इफ कि मैंने फॉर्म सीयूटी का फॉर्म भरते वक्त बीयू के कुछ सर्टेन कोर्सेज को सिलेक्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप सीएससीएस का फॉर्म भरते वक्त आप एज मेनी एज पॉसिबल कोर्सेज, एज मेनी पॉसिबल एज कॉलेजेस यू कैन सिलेक्ट व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म फॉर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ठीक है। सीट्स विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोवाइडेड सीयूटी बेंचमार्क सबमिट। आपको सीट्स और कॉलेज तभी अलॉट किए जाएंगे जब सीयूटी का स्कोर कार्ड आपका जो करंट स्कोर कार्ड से मैच करेगा, यानी एक परसेंटाइल निकाला जाएगा, एक कट ऑफ निकाला जाएगा, आपको तभी अलॉट किया जाएगा जब सीयूटी का स्कोर कार्ड मैच करे। द यूनिवर्सिटी एडवाइजेस दैट कैंडिडेट सेलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम एंड कॉलेजेस कॉम्बोज। यानी जो कॉम्बिनेशन है, आप मेरा ड्रीम है सबसे पहले इंग्लिश ऑनर्स का तो मैंने 5-6 भर दिए, फिर मेरा ड्रीम है साइको ऑनर्स का, मैंने 5-6 कॉलेज भर दिए, फिर मेरा ड्रीम है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, फिर मैंने ऑप्शन भर दिए। तो आपके पास नंबर ऑफ कोर्सेज का और नंबर ऑफ कॉलेजेस का जो सिलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम और यू हैव टू बी मेटिकुलस, जैसा कि ये खुद कह रहे हैं। तो आपको बार बार इनकी वेबसाइट को चेक करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको कंप्लीट अपडेट मिलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो अंत तक आप देखो क्योंकि मैं पूरा इन डिटेल, इससे डिटेल्ड एनालिसिस आपको ड्यू एडमिशन की वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अ सीट हैज बीन एलोकेटेड in a particular round, the candidate will have to accept the seat offered before the deadline for that round। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे वीडियो की, अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर आपने उस वक्त उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो सब्सिक्वेंट राउंड में आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो पहले जो भी कॉलेज मिल जाता है उसको सेलेक्ट कर लो, बाद में अपग्रेडेशन के लिए डाल दो। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो, ठीक है। इनएक्टिविटी यानी कोई एक्शन नहीं और नो एक्शन विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टेंस एंड द प्रोविजनल ऑफर फॉर अ सीट विल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लाइंड। यानी आपने मान लिया, अगर आपने नो एक्शन या इनएक्टिविटी दिखाई जो सीट आपको ऑफर की गई है, ये डिक्लाइन कर दिया जाएगा ऑफर। द कैंडिडेट विल, देखो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, द कैंडिडेट विल हैव देन नो लॉन्गर बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ सीसैस रीड्स द डॉक्यूमेंट्स पास्ड बाय एसी। यानी एकेडमिक काउंसिल ने ये बोला कि अगर जो सीट आपको ऑफर की गई है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो सब्सिक्वेंट राउंड में आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स द कॉलेज विल देन कंडक्ट द वेरिफिकेशन एंड अप्रूव द एडमिशन। पहले क्या करेगा वो, फिर जब आपने वो फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। फिर आपके पर्सनल पोर्टल पर जो प्रिंसिपल है वो आपको एक लिंक देते हैं पेमेंट का, वो आपको करना पड़ेगा बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ अनदर राउंड ऑफ सीसीएस। अ कैंडिडेट हु हैज सिक्योर्ड एडमिशन विल हैव द ऑप्शन ऑफ ईदर फ्रीजिंग और अपलोडिंग। आपको लगता है कि आपकी पहली चॉइस है एसआरसीसी इको ऑनर्स के लिए, आपको मिल गया, फ्रीज कर दो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एसआरसीसी में वो बीकॉम ऑनर्स मिला लेकिन आपको इको ऑनर्स के लिए जाना, तो आप क्या करोगे, अपग्रेड के लिए ऑप्शन डाल दोगे। Choosing the letter will mean that, letter मतलब बाद वाला, that the candidate consents to considering the other programs and colleges combination in subsequent rounds। इसके बाद का पॉइंट फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कहता है अगर आपने अपग्रेडिंग के लिए डाला है तो आप कंसेंट दे रहे हो कि आप फर्दर यदि सब्सिक्वेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। इसके बाद का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। However, the due documents cautions, सावधान करता है आपको, a candidate who has opted for upgrade can reorder the program plus college, आपको प्रोग्राम कॉलेज दोनों को रीऑर्डर करना पड़ेगा, combinations that were higher in the preference than the allocated one। यानी आपको आपके पास 6 कॉलेजेस हैं, एग्जांपल देता हूं, एक सिस्टम समझ लेते हैं। आपने ऑर्डर दिया भारती, शिवाजी, राजधानी, उसके बाद श्यामलाल। आपको मिला कौन सा, श्यामलाल। आपको भारती नहीं मिला, राजधानी नहीं मिला, उसके ये सब कॉलेजेस नहीं मिले, शिवाजी नहीं मिला और राजधानी, आपको श्यामलाल मिल गया। तो आपके जो नीचे के कॉलेजेस हैं उनको पहले कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऊपर के कॉलेजेस को, जो इसके ऊपर है, जिस 6 कॉलेजेस के ऊपर जो आपके कॉलेजेस हैं उनको आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी, जब आप कॉलेज का रीऑर्डरिंग करेंगे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि बहुत ध्यान से आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा।
However, the due document cautions a candidate who has opted for upgrade can reorder the program plus college combinations that were higher in the preference than the allocated one. The programs plus college combination in which he or she had taken admission earlier will never be offered to the candidates in any subsequent list. यानी आपको अगर श्यामलाल मिल गया है और आप श्यामलाल के अपग्रेडेशन में डालते हो तो कभी भी आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो पहली बात ये क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या जो कॉलेज मुझे पहले कट ऑफ में या जो कॉलेज मिल जाता है जिसके लिए मैं फीस पे करती हूं कहीं वो मुझसे वापस तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं अनलेस कि आपको कोई कॉलेज अवार्ड ना किया जाए। जो कॉलेज आपको मिलता है वो कॉलेज मिला ही रहेगा। लेकिन एक बार आपको कोई और कॉलेज मिल गया तो जो कॉलेज आपने ऑप्ट किया हुआ है दोबारा किसी भी राउंड में वो कॉलेज नहीं मिलेगा और उसके नीचे के कॉलेजेस भी नहीं मिलेंगे, जैसा कि डॉक्यूमेंट पढ़ता है। मैं दोबारा बताऊंगा। सिमिलरली द प्रोग्राम plus college combinations which were low in the preference order will never be offered again to the candidates in any subsequent list। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, इसको बहुत ध्यान से देखना है। क्या कहता है? A candidate who has opted for upgrade can reorder the program in college combinations that were higher in the preference than the allocated one। यानी जो कॉलेज एलोकेट हुआ है उसके ऊपर के ही कॉलेजेस को आप रीऑर्डर कर सकते हो, उसके नीचे के कॉलेजेस को रीऑर्डर नहीं कर सकते हो, उसको भी रीऑर्डर नहीं कर सकते हो। यानी श्यामलाल के नीचे के कॉलेज को भी रीऑर्डर नहीं कर सकते हो। श्यामलाल अगर मिलता है तो उसके ऊपर के कॉलेज को ही आप रीऑर्डर कर सकते हो। मैंने एक हाइपोथेटिकल केस ले लिया। The program plus college combination in which he or she had taken admission earlier will never be offered to the candidate in any subsequent list। Similarly, the program plus college combination which were low in preference order will never be offered again to the candidate in any subsequent list। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A new provision called mid-entry has also been incorporated and requires payment of ₹1,000। It is for those candidates who were rejected by the college for some reason or could not take admission when the seats were allocated। एक अच्छा चीज है, मैं मानता था कि ये पहले होना भी चाहिए था। इन्होंने क्या कर दिया, एक मिड लेवल एंट्री कर दी, यानी 5वें कट ऑफ तक आपके कहीं कोई सीन नहीं था, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, कोई और रीजन हो गया, लेकिन उसके बाद 1,000 रुपए पे करके आप मिड में एंट्री भी मार सकते हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। तो बहुत अच्छा स्टेप मैं मानता हूं इसको, कि ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि a new provision called mid entry has also been incorporated and requires payment of ₹1,000। It is for those candidates who were rejected by the college for some reason or could not take admission when the seats were allocated। Contrary to UGC's announcement, DU has notified a withdrawal fee of ₹1,000। However, once a spot admission is announced, withdrawals will not be entertained। UGC के अनाउंसमेंट के कॉन्ट्ररी क्या कहता है? DU has notified a withdrawal fee of ₹1,000। एक withdrawal fee उन्होंने मांगा है ₹1,000 के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जब आपका स्पॉट राउंड आ जाएगा तो आपको एडमिशन, आप स्पॉट के बाद आप अपना सीट वापस नहीं ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि क्लैरिटी आ चुकी होगी। 4-5 मोटे-मोटे जो पॉइंट्स है वो मैं आपको पीपीटीज में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सिस्टम है इनका, जो यहाँ पर ये जो है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये पीडीएफ था जो उन्होंने ब्रोशर रिलीज किया हुआ था। यहाँ पर हर कॉलेजेस की सीट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिस्कस था कि ये कॉलेज है, ये क्या सीट्स हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, सेक्शन 1 में लैंग्वेज में क्या है, जनरल टेस्ट क्या है, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉलेज के नंबर ऑफ सीट्स है, सब कुछ, कौन से कॉलेज में क्या सीट्स है, सब कुछ इसमें गिवन है। ये डीयू का है, और अगर आपको लगता है कि इसकी आपको रिक्वायरमेंट है और आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, और वहां पर मैं डाल दूंगा, आप स्पेशली आप टेलीग्राम पर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और मैं इसको वहां पर डाल दूंगा जहां पर पूरा का पूरा जो ब्रोशर है डीयू का वो देख सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पर जो एनटीए सीयूटी का जो ब्रोशर है वो भी देख सकते हो, लेकिन अब ये बहुत काम का नहीं है क्योंकि एग्जाम होने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, अब हम आ जाते हैं जो इसका पूरा का पूरा अब शॉर्ट्स है, यानी जो इंपॉर्टेंट एक्सर्प्ट है पूरे के पूरे डिस्कशन का, पूरे के पूरे पेपर का, उसके ऊपर आ जाते हैं कि क्या डिस्कशन है इसमें। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। गेटिंग इनटू द दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन क्वेश्चंस को हमने पहले डिस्कस कर लिया था और इसके आंसर्स भी हम इसमें ढूंढेंगे क्या क्या आंसर्स हैं इसमें। चलिए, सबसे पहले ड्यू टू फॉलो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यानी डीयू का जो एडमिशन प्रोसेस है वो सीएससीएस के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। वन टाइम पेमेंट ऑफ सीएससीएस 2022 एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड। इन अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि सीएससीएस की फीस क्या होनी चाहिए, लेकिन आई बिलीव कि ये 1000 के आसपास रह सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 100-200 के आसपास। चलिए, 3 फेजेस होने वाले हैं सीसैस में, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में।
थ्रू अप्लाई थ्रू CSAS फॉर्म, सिलेक्ट प्रोग्राम्स एंड प्रेफरेंसेस। क्या हो जाएगा? लॉग इन टू डैशबोर्ड एंड गो टू प्रोग्राम सेक्शन। ये कहां करोगे आप? ये DU की वेबसाइट पर करना है, CUET की वेबसाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप DU की वेबसाइट पर CSAS के लिए अप्लाई करोगे। यू कैन चूज एज मेनी प्रोग्राम्स एज यू विश टू ज्वाइन सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, फॉर इको ऑनर्स के लिए मैथ्स नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो, तो अगर जिन जिन कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो, उन सब के लिए आप कॉलेज प्लस कॉम्बिनेशन प्लस कॉलेज प्लस कोर्स की कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ओनली सिलेक्टेड प्रोग्राम्स टू बी कंसीडर्ड फॉर एलोकेशन एंड अपग्रेड इफ एनी। तो जो कॉलेज और प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ उसी को कंसीडर किया जाएगा। तो CSAS का फॉर्म भरते वक्त बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना। आप कंफर्म प्रोग्राम, स्पेसिफिक CUET UG मेरिट स्कोर्स, मेरिट के स्कोर पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ कॉलेज कैसे पॉसिबल है? Choose multiple programs in college combination and also the preference. Confirm order of preference. यानी सबसे पहले जब आप प्रोग्राम और कॉलेज का कॉम्बिनेशन है, बहुत ध्यान से आपको उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इनका कंफर्मेशन जो है प्रेफरेंस ऑर्डर का आपको कंफर्मेशन देना होगा। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं, फेज 3 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? सीट एलोकेशन प्रोसेस, चेंजिंग कोर्स इन कॉलेज based on availability of seats due to cancellation and withdrawals, DU may announce multiple rounds of allocation। कहने का मतलब यह है कि 7 से 8 राउंड तक आपका एडमिशन प्रोसेस ये चल सकता है। स्पॉट हो गया, स्पॉट तक जा सकता है, स्पेशल कट ऑफ आ सकती है, तो 7 से 8 राउंड तक ये जाएगा आपका। वैकेंट सीट्स टू बी डिस्प्लेड बिफोर एवरी एलोकेशन राउंड। यानी हर कॉलेज क्या करेगा कि जब पहला राउंड खत्म हो जाएगा तो बता देगा कि इको ऑनर्स में 10 सीटें बची हुई हैं, बीकॉम ऑनर्स में 15 सीटें बची हुई हैं, बीए प्रोग्राम में 40 सीटें बची हुई हैं। तो हर एडमिशन के बाद वो नंबर ऑफ सीट्स डिस्प्ले किया जाएगा। फिर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिस्पोंडेड टू एलोकेशन द फर्स्ट राउंड नॉट एलिजिबल। यानी पहले राउंड में अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो दिक्कत की बात है। यानी कॉलेज मिलता है तो एडमिशन ले लो, बाद में अपग्रेडेशन के लिए डाल दो। फिर वही कहता है those candidates who have not responded to allocation in the first round will not be eligible. Freeze का मतलब on selecting fees you will not be considered for upgrading to a higher preference. अगर आपने freeze कर दिया तो भी आपको subsequent round में consider नहीं किया जाएगा। आपको कॉलेज मिला लेकिन एडमिशन नहीं लिया तो भी आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए। रेस्ट क्या हो गया? हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस टू बी प्रोविजनली ऑफर्ड टू कैंडिडेट ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। किस किस केस में आपको सीट ऑफर किया जाएगा? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इन CSAS 2022। क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस टू बी प्रोविजनली ऑफर्ड कैंडिडेट ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। यानी आपको प्रोग्राम का सिलेक्शन प्लस कॉलेज का सिलेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर यह एडमिशन दिया जाएगा। सो आपको प्रेफरेंसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ प्रोग्राम प्लस कॉम्बिनेशन सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट इन CSAS 2022। यानी कॉलेज और कोर्स दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पोजीशन ऑफ कैंडिडेट इन प्रोग्राम, स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। यानी ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि आपका कोर्स उस पर्टिकुलर यानी आप BA ऑनर्स लेना चाहते हो LSR में, तो उसका आप जो CUET का स्कोर कार्ड से मैच करोगे तभी वहां पर एडमिशन मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन फिल करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज जिसमें इंपॉर्टेंट बताई गई थी कि अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया तो जो कॉलेज आपको मिला हुआ है और उसके नीचे के कॉलेजेस को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो अंत तक आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत थॉरो वीडियो बनाई गई है। ये इससे डिटेल वीडियो DU एडमिशन प्रोसेस के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। फिर 1 सीट इज एलोकेटेड। एक बार अगर सीट एलोकेट हो गया तो क्या होगा? एक्सेप्ट सीट ऑफर्ड बिफोर लास्ट डेट और टाइम स्पेसिफाइड। लास्ट डेट के पहले ये सीट एक्सेप्ट कर लो। इनएक्टिविटी नो एक्शन विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टेंस। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये मान लिया जाएगा नॉन एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, कॉलेज टू चेक एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको एलिजिबिलिटी आपके चेक किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स आपका चेक किया जाएगा। वंस अप्रूव्ड बाय द कॉलेज, पे एडमिशन फीस। अगर कॉलेज ने अप्रूव कर दिया तो एडमिशन फी पे कर दीजिए आप। अब आ जाता है कि फेज 3 में सीट एलोकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। अपग्रेड में क्या होगा? ऑप्शन टू अलाउ अपग्रेड टू हायर प्रेफरेंसेस अवेलेबल इफ अवेलेबल। यानी जो कॉलेज मिला है और उसके नीचे के कॉलेजेस को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर के कॉलेजेस को ही आप अपग्रेड कर सकते हो। नॉट अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स ऑफर्ड फर्स्ट प्रेफरेंस। ये उनके लिए भी नहीं अवेलेबल है जिसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया और आपने फ्रीज कर दिया तो भी आपके लिए अपग्रेड नहीं अवेलेबल है। मिड एंट्री पॉसिबल है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ ईच राउंड एंड ऑप्शन ऑफ मिड एंट्री टू बी अवेलेबल। यानी मिड एंट्री आपके लिए अवेलेबल रहेगा हर सेक्शन पर 1000 रुपीज की फीस के बाद। ये अवेलेबल, यानी हर बार 1000 नहीं देना, एक बार 1000 देना, मिड एंट्री अवेलेबल है।
कौन एलिजिबल है? कैंडिडेट्स हु वर ऑफर्ड अ सीट बट कुड नॉट टेक एडमिशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। किसके लिए? यानी मिड एंट्री किसके लिए पॉसिबल है? मिड एंट्री पॉसिबल है सबसे पहले किसके लिए? कैंडिडेट्स हु वर ऑफर्ड अ सीट बट कुड नॉट टेक एडमिशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। यानी मैंने कहा ना, एक केस ही बताया गया था कि अगर आपको सीट मिली है और आपने एक्शन नहीं लिया है तो आपको कंसीडर तभी किया जाएगा जब आप 1000 रुपए आप पे करोगे। तो बढ़िया है कि आप एडमिशन ले लो और उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड में अपग्रेड के लिए चले जाओ। एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड बाय कॉलेज ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स। आपका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, आपको रिजेक्ट किया गया है, तो भी आप मिड एंट्री के लिए यहां पर देखो मिड एंट्री के लिए एलिजिबल हो। Who failed to apply in CSAT 2022 within stipulated time, यानी आपने गलती से CSAT के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो भी, यानी इन 3 केसेस में आप मिड एंट्री के लिए एलिजिबल हो। कब? आपको सीट दिया गया, आपने नहीं लिया हुआ है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट पूरा ना होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, या आपने CSAT में ही अप्लाई नहीं किया हुआ। इन तीनों केसेस में 1000 रुपए देकर के आप एलिजिबल हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। What if CU scores are tied? अगर आपका CUET का स्कोर टाई हो जाता है उस केस में क्या होगा? Following rules will apply in descending order, घटते हुए क्रम में ये अप्लाई होगा। Candidates with a higher percentage of aggregate marks based 3 subjects of class 12. क्लास 12 के जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट होंगे उनके बेसिस पर जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहले ये कंसीडर किया जाएगा। हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बेस्ट 4 सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12। अगर वो 3 सब्जेक्ट भी टाई हो गया तो 4 सब्जेक्ट मैच कराया जाएगा। हायर परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बेस्ट 5 इन क्लास 12, बेस्ट 5 में जिसका हाईएस्ट होगा उसको टाई अप कराया जाएगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। यानी टाई अप के केस में पहले बेस्ट 3, फिर बेस्ट 4, फिर बेस्ट 5, उसके बाद जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो ये डीयू के एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस था। अगर फिर भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स की, यानी आपको डीयू का ब्रोशर चाहिए, सीयूटी का ब्रोशर चाहिए, तो यहां पर आप मेल कर सकते हो या इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको कंप्लीट हेल्प किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और आपको हेल्प की जरूरत है, हम प्लान तो वैसे कर ही रहे हैं, सवाल आपके जवाब हमारे जब डीयू का एडमिशन प्रोसेस या सीयूटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो हम लगभग हफ्ते में 4 दिन सवाल आपके जवाब हमारे सेशन लेकर के आते थे। हम फिर से प्लान कर रहे हैं उसको लेकर के आने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी आपको पसंद आई होगी और इसमें कोई भी डाउट के केस में आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।